अल्लाह की शान। ये देखें माशाल्लाह से हमारा चटपटा मज़ेदार चना पुलाव तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुकिंग एट फोर्थ फ्लोर में खुशामदीद। आज जो रेसिपी लेके आए हैं वो है चना पुलाव। हम चना पुलाव बनाने जा रहे हैं। चना पुलाव के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो ये हैं। ये 1 प्याली हमने चने ले लिए हैं। काबली चने हैं, ये मोटे चने होते हैं, ये देगी चने भी इनको कहा जाता है। हमने चने रात भिगो के रखे हुए थे और सुबह हमने इनको साफ करके फिर हमने इनको बॉईल कर लिया है। और 1.5 प्याली हमने चावलों की ले ली है। उनको भिगो के तकरीबन आधा घंटा हमने इनको भिगोया है। हमने 1 बड़ी प्याज ले ली है, 1 हमने टमाटर ले लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का हमने पेस्ट ले लिया है, 1 चम्मच हमने ले लिया कुटी मिर्च, इमली ले ली है, इसको हमने भिगो के रख लिया है। लंबी लंबी हमने ग्रीन चिलीज ले ली हैं, ऐसे इस शेप में काट लिया है। 3 से 4 हमने ग्रीन चिलीज ली थी। हस्बे जायका नमक लिया है, वो चावलों के मुताबिक हम डालेंगे क्योंकि मैंने चनों में नमक नहीं डाला, मैंने वैसे ही रखे थे बॉईल करने के लिए, इसलिए हम चावलों के मुताबिक हम इसमें नमक डालेंगे। गरम मसाला ले लिया है हमने 1 चम्मच, काली मिर्च ली है हमने 1/2 टेबल स्पून। और ये जो है ये चनों का पानी है, आप देख रहे हैं इसमें से धुआं निकला है क्योंकि मैंने चने अभी बॉईल किए हैं। तकरीबन हमने 1.5 कोली चावलों की ली है तो हमने 3 कोलियाँ पानी की। ये चनों का पानी है, ठीक है, हमने इसको ज़ाया नहीं किया, हमने यही डालना है इसमें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने चना पुलाव। जी फ्रेंड्स, हमने ले लिया एक प्यारा सा बर्तन, इसमें हमने ऑयल डाल लिया तकरीबन 3 चम्मच। खाने के जो चम्मच होते हैं वो हमने 3 चम्मच ऑयल के डाले हैं। फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 कटी प्याज। अपने बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें ताकि चीज़ की बेबरकती ना हो। हम प्याज को कर लेंगे ब्राउन। जी फ्रेंड्स, जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है उसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच। ये मिक्स गरम मसाला था, मैंने उसके हिसाब से इसमें डाला है ताकि इसकी खुशबू इसमें जो है हमारे प्याज में मसाले में आएगी। ये फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। इसमें डालेंगे हम टमाटर। ये फ्रेंड्स अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिलीज़, थोड़ी सी मैंने डाल दी, थोड़ी सी मैंने रख ली है कि लास्ट में दम पे मैं इसको डालूँगी ऊपर। मसाले की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अगर तो आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आपके पास ये चनों का पानी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, आप वो डाल सकते हैं, आपका जो मसाला है वो नीचे ना लगे। चनों का पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जो है एक तो चने इसमें बॉयल हुए हैं, चनों की सारी ग़िज़ाइयत जो है वो इस पानी के अंदर है, ठीक है, तो इसलिए ये चनों का पानी हम इसमें डालेंगे, ये ज़ाया नहीं जाने देंगे। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच कुटी मिर्च का, हस्बे जायका नमक डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून मैंने अभी डाल दिए हैं। और इसमें अब मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का। मसाले की अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट हम भुनाई करेंगे। अब हम इसमें चने डालेंगे, काबली चने, और ये डालने के बाद इसकी कम से कम हम 5 से 10 मिनट भुनाई करेंगे कि इसका जो कच्चापन है, क्योंकि ये बॉयल हुए थे, ये हमने इसकी भुनाई नहीं की थी। भुनाई होनी बहुत ज़रूरी है कि जो स्मेल होती है चनों की वो ख़त्म हो जाती है। चनों की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, हमने चना चाट भी तैयार की हुई है। आपने अगर चना चाट की रेसिपी मेरी नहीं देखी तो वो आप ऊपर लिंक पे आइकन पे आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। छोटे चने बारीक चने होते हैं, उनकी मैंने लाहौरी चने बनाए थे, अगर वो भी आपने नहीं देखी तो ऊपर आइकन पे आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी भुनाई कर ली है 10 मिनट। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इस प्याली के हिसाब से हमने चावल लिए थे, इस प्याली के हिसाब से हम 3 प्यालियाँ जो हैं पानी की डाल लेंगे। मैं चनों वाला पानी ही बीच में डालूँगी। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूँगी इमली का पल्प। ये देखें मैंने इसमें से गुठलियाँ निकाल ली हैं और इसका देखें पल्प गाढ़ा गाढ़ा मैंने निकाल लिए। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि एक तो खटास आ जाती है, खट्टे खट्टे लगने लग जाते हैं चावल, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं वो इसमें मिक्स करूँगी इमली का पल्प। अब इसको बॉयल होने देंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखें इस साइड से बॉयल होना शुरू हो गया हमारा पानी। मैं इसमें जो है चावल डालूँगी। अब ऐसे मैं साइड से लेके चावलों को चनों में मिक्स कर दूंगी।
अब हमने इसको पानी को खुश्क होने देना है। ये जब तक पानी खुश्क हो रहा है हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। हमने जो मिर्चें साइड पे रखी हुई थी कट करके, ये हम ऊपर ऐसे डाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, टेस्ट अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है। आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं। देखें पानी खुश्क हो चुका है, हम इसको दे देंगे दम वाली आंच, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे इसका। लो फ्लेम करके हम इसको ढाँप देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसका दम खोलेंगे। अब हम इसका दम खोलेंगे। अल्लाह की शान, ये देखें माशाल्लाह से हमारा चटपटा मज़ेदार चना पुलाव तैयार हो चुका है। हर दाना अलहदा अलहदा। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।